कैसे आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे, मजे ले रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हमने स्टार्ट किया है पैकिंग एफिशिएंसी इन यूनिट सेट। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक सेल में देखा होगा आपने। तो हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए तीन चीजें चाहिए। नंबर 1 रेडियस ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो आइए आज हम लेके कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम एसएससी देखा था, इस बार देखेंगे बीसीसी। तो आज का टॉपिक है हैशटैग, आप लिख सकते हैं हेडिंग पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी, या पूरा लिख लीजिए बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। व्हाट इज बीसीसी? आप सभी जानते हो कि बीसीसी यानी क्या? एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर पे, और कॉर्नर के अलावा कहां प्रेजेंट है? बॉडी के सेंटर पे। तो एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर। तो देखो एटम प्रेजेंट है यहां पे, दिस इज योर एटम एंड वन एट बॉडी सेंटर। एक एटम प्रेजेंट रहेगा बॉडी के सेंटर। दिस इज, मैं रेड से दिखा रहा हूं, बॉडी सेंटर। दिस इज योर बीसीसी। अब इसमें हमें कितना परसेंट पैक ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये जो स्पीयर का क्या निकालना पड़ेगा? रेडियस। अब डायरेक्टली ये जो स्पीयर प्रेजेंट है, इनका रेडियस निकालने के लिए हमें लेना पड़ेगा एज लेंथ। तो लेट ए बी द एज लेंथ। ठीक है, इतनी लंबाई, यहाँ की भी लेंथ और यहाँ की भी लेंथ, सारी क्या लेंगे हम? सेम लेंगे, बिकॉज ये हमारा क्यूब है। क्यूब में क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या होता है? सी। तो ऑल लेंथ आर सेम। तो मैं यहाँ से यहाँ की लेंथ सेम ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ की लेंथ सेम ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ की लेंथ सेम ले रहा हूँ। ठीक है ना? अब यहाँ से मुझे ये ए तो मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला साइड ले लूंगा। पर मुझे ये यहाँ पे देखो, ये स्फीयर के अलावा यहाँ पे अंदर भी एक स्फीयर है, तो उसका भी रेडियस निकालना पड़ेगा। तो मुझे टोटल जो स्फीयर है उनका रेडियस निकालना है, तो इजीली निकल नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो डिफाइन किया है कि ए क्या है वो ले लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे इसका आंसर बनाना। इसका आंसर बनाएंगे लेट ए बी द एज लेंथ। एज लेंथ आपको पता ही है। एज लेंथ के अलावा हम क्या लिख सकते हैं? दो सर्कल के एज से लाइन ड्रॉ किया आपने, दो सर्कल के एजेस से ये लाइन जुड़ रही है। तो ए क्या है? एज लेंथ। और किसका है? एज लेंथ। और ये साइड भी है एक प्रकार का। तो लेट ए बी द एज लेंथ, ब्रैकेट लिख सकते हैं साइड ऑफ द क्यूब। अब वहां पे स्फीयर का एज लेंथ है, तो स्फीयर का क्या होगा? रेडियस। एंड हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर। फिर आप एज लेंथ कैसे निकालोगे? तो आपको करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा ट्राइंगल। तो एक काम करते हैं, आओ कंसीडर करें ट्राइंगल। तो कंसीडर ट्राइंगल दिस। हम ये एज लेंथ निकालने के लिए हमें यहाँ पे जो स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस हम ये यहाँ से निकाल सकते हैं, पर अंदर वाला नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हमें ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। कंसीडर ट्राइंगल, कंसीडर करो ट्राइंगल। इसको बोल दो ए, ये बी सी। तो कंसीडर करो एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल यानी क्या? जिसमें उसका एंगल कितना होता है? 90। कंसीडर करो ये ट्राइंगल आपका, मैंने वो निकाला जो रेड से। यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे एटम प्रेजेंट है। इसको मैंने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी। ये क्या है हमारा? हाइट। ये क्या है? बेस। और ये क्या है? हाइपोथेनियस। दिस साइड इज नोन एज हाइपोथेनियस। हाइपोथेनियस, ठीक है, कैनियस भी बोल सकते हो। दिस इज योर बेस, ठीक है। और ये क्या है? हाइट। अब देखो बी से लेके सी की लंबाई कितनी है? ए लिया है हमने। ए से लेके बी की लेंथ कितनी ली है? ए सी पता है क्या? नहीं। अब इसको हम निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा आपको रेडियस ऑफ स्फीयर निकालने के लिए। हमारी पहली हेडिंग है, आप निकाल रहे हो रेडियस ऑफ स्फीयर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर निकालो बीसीसी में, तो आपको ट्राइंगल कंसीडर करना है। तो कंसीडर करो राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी। देन लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, कैसे लिखते पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेनियस? हाइपोटेनियस देखिए ए से लेके सी तक। तो ये आपका ए सी क्या हो गया? हाइपोटेनियस स्क्वायर। हाइट क्या हो गया? ए बी ट्राइंगल का, ए बी स्क्वायर, ठीक है। बेस क्या है? बीसी, बीसी स्क्वायर। अब एसी की वैल्यू है क्या आपके पास? नहीं। देखो फिगर से एसी आपको दिख नहीं रहा, पर ए बी दिख रहा है और बीसी दिख रहा है। कितना है? ए बी का लेंथ ए स्क्वायर, ठीक है ना, और बीसी का लेंथ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? टॉइस ए स्क्वायर। तो आपको क्या मिल गया? AC स्क्वायर इज इक्वल टू टॉइस ए स्क्वायर। कॉपी करो यहां तक।
सो वी गेट इट AC स्क्वायर इज इक्वल टू टॉइस है, ठीक है। हमें ये हाइपोटेन्यूज मिल गया ट्रायंगल का। अब ये AC निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो है सेंटर में आइटम प्रेजेंट है हमारे बॉडी सेंटर में, उसको जोड़ता हूं। ये कॉर्नर जुड़ रहा है यहां से ऐसा यहाँ पे, तो मैं बोल देता हूं यहाँ पे D, कंसिडर D, ठीक है ना। अब ये भी एक ट्रायंगल है, देखो ये A, यहाँ पे B मिल गया है, माफ कीजिएगा ये B, तो ABD यहाँ पे और एक ट्रायंगल मिल रहा है। बिकॉज हम रेडियस निकाल रहे हैं, रेडियस निकालने के लिए हमने पहले ये वाला ट्रायंगल लिया, अब अंदर भी एक स्फीयर है उसका भी रेडियस निकाला, तो हमें ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो ये भी अगर एक देखोगे ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल 90 हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं देखो यहाँ पे ले रहा हूं सेम, ध्यान से देखो, ये आपका A टॉप पे, ठीक है। यहाँ पे आइटम बैठा हुआ है, सॉरी आइटम बैठा हुआ है, यहाँ पे भी B आइटम है, ठीक है। ये A B और ये D दिख रहा है D, ठीक है। और ये A से लेकर D के बीच में स्फीयर है, A से लेकर D के बीच में क्या है, स्फीयर है, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है AB, कुछ दिख रहा है आपको, AB कितना है दिख रहा है क्या आपको AB, अच्छा माफ कीजिएगा ये गलत हो गया, यहाँ पे C चाहिए था। तो अब देखिए ACD गलती हो गई यहाँ पे, उसके लिए मुझे खेद है, हो जाता है कभी कभी, फ्लो में निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल लिया हमने ACD, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे D और C दिख रहा है आपको, ट्रायंगल गलत तो नहीं बना, बराबर है, बराबर है, हाँ। अब देखो D और C की लेंथ कितनी है, D और C की लेंथ कितनी है, AC आपको पता है, ये देखो यहाँ पे AC लिखा है। तो अब हमें और एक ट्रायंगल मिल गया है, राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 का है। अब इसको सॉल्व करते बाय यूजिंग ट्रायंगल। तो कंसीडर या लेट करते, छोटा सा अच्छा है, लेट इन ट्रायंगल ADC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लगाओ, क्या लगाएंगे, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है AD, तो लिखिए AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर CD स्क्वायर। ओके चलो पुट कर दो वैल्यूज। चलो यहाँ पे देखो आपके पास है AC की वैल्यू, AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, टॉइस है, तो ऊपर से टॉइस है आएगा। CD कितना है, CD की वैल्यू कितनी, A कितना हो जाएगा 3A स्क्वायर, AD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 3D स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट AD इज इक्वल टू √3 इंटू A। बट व्हाट इज AD, तो बट AD इज इक्वल टू व्हाट AD देख रहा है, AD A से लेके D, तो A से लेके D में कितने स्फीयर है, 1 2 3। चलो इसको देखते हैं, ये आपका A से लेके D, तो ध्यान रखना A से लेके जब D देखा गया तो इसमें 3 स्फीयर है, और ये 3 स्फीयर दूर दूर नहीं है, पास पास है। ये देखो स्फीयर नंबर 1, स्फीयर नंबर 2, बीच वाला स्फीयर नंबर 3, ऐसे। और ये 3 स्फीयर है, ये A से लेके D तक 3 स्फीयर है, ये A से लेके D तक 3 स्फीयर है। ये आपको दूर दूर नजर आ रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, पर पास पास तो चिपके होते हैं, ऐसे चिपके होते हैं। तो देखो यहां से, अब देखो ये स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस क्या है R, यहां से लेके यहां तक की रेडियस क्या है R, यहां से ये सेंटर पकड़ लो, तो यहां से लेके इसकी रेडियस कितनी रहेगी R, इस सेंटर से यहां तक की रेडियस R, यहां से लेके सेंटर की रेडियस कितनी रहेगी R, तो ये सेंटर बीच में रहेगा, ठीक है ना, या बीच में इसको सेंटर दे सकते हो। तो कीप इन माइंड सेंटर से लेके R होता है, ये R है, तो यानी कंप्लीट स्फीयर में टॉइस R होता है, ये भी स्फीयर में कंप्लीट टेक में तो टॉइस R होता है। तो निकालो AD इज इक्वल टू कितना होगा, R प्लस R प्लस R प्लस R कितना हो जाएगा 4R। तो ये ऐसा छोटा सा फिगर बना लेना, ये भी फिगर बनाना, जब आप ये लिखोगे तो ये फिगर लिखना। तो बट AD इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा 4R। कहां से मिला, वो कोपचे में लिख लेना, आई मीन कोने में लिख लेना। पुट करो AD की वैल्यू, इसको इक्वेशन A1 दे देते, पुट इन 1, क्या आपको इक्वेशन दिख रहा है 1, नहीं दिख रहा हो तो लिख लो, फिर मैं आगे लिखता हूं। इस वी गॉट इट AD, ये इक्वेशन हमारा 1 है, हमने बनाया। AD की वैल्यू पुट करेंगे, करो पुट 5, तो AD इज इक्वल टू कितना है 4R। इक्वेशन 1 इंप्लाइज बट फ्रॉम फिगर AD इज इक्वल टू कितना मिला 4R। ये आपका फिगर है, ड्रॉ कर लेना, आपका यानी वो BCC का। तो पुट कीजिए AD की वैल्यू 4R इज इक्वल टू √3 इंटू A। व्हाट इज A, साइड ऑफ क्यूब, निकालो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैसा होगा 4 बटा √3 इंटू R। दिस इज योर साइड ऑफ द क्यूब, मिल गया सिंपल। इफ यू डोंट लाइक दिस यू कैन करो इसको और, तो आपको लेंथ नहीं निकालना है, साइड ऑफ द क्यूब नहीं निकालता, तो रेडियस ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं। और करके कैसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू, इसी को देख लो, R इज इक्वल टू क्या जाएगा, इसको नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो, √3/4 इंटू A। तो इन दोनों में से किसी एक को इक्वेशन आप 2 दे सकते हो, ताकि आगे आपको इसको काम आए। कॉपी करो यहां तक, सक्सेसफुली गॉट इट रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है ना।
तो ये रेडियस ऑफ स्फीयर आप इसको ऐसे लिख सकते हो या वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए ये यूज कर सकते हो। सेकंड हमारा नंबर 2 है, हम इसी में कंटिन्यू करेंगे। देयरफॉर ए क्या है, साइड ऑफ द क्यूब, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। व्हाट इज साइड क्यूब, दैट इज कॉल्ड ए क्यूब। ए की वैल्यू यहां लिख के सिंप्लीफाइड कर दो, ठीक है। अगर आपको सिंप्लीफाइड नहीं करना है तो ये रेडियस का यूज करके आगे हम सिंप्लीफाइड करें। हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिए बिकॉज हमें निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी। कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये मिल गया हमें सिंपल ए क्यूब। ए की वैल्यू पुट करके यहाँ सिंप्लीफाइड करो, नहीं तो रहने दो ताकि हमें डिनोमिनेटर मिले, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फार्मूला हमारा। अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर निकालना है तो सबसे पहले हम नंबर 2 लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर इज इक्वल टू, सबने लर्न कर लिया होगा कितना है, 4/3 4/3 पाई आर क्यूब। व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। कितना निकाला आपने इक्वेशन 2 में, देखो रेडियस ऑफ स्फीयर। तो एक तो ये वैल्यू अगर आपने यहां पुट कर दी तो रेडियस की वैल्यू यहां मत डालना। अगर आप ये वैल्यू यहां नहीं पुट कर रहे हो तो ये रेडियस की वैल्यू यहां डाल दो, एक ही बात है। आओ डाले, मैं यहां डाल देता हूं। तो कितना हो जाएगा, 4/3 गुना पाई आर की वैल्यू √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए क्यूब। सिंप्लीफाइड करो, पावर एंड सेपरेशन बचपन में पढ़ा होगा आपने। ए का पावर क्यूब √3 का पावर 3 कितना हो जाएगा 3√3 और 4 का पावर 3 कितना होता है 64। तो सॉल्व करो, 4/3 पाई 3√3 डिवाइडेड बाय 64 इंटू ए क्यूब। कैंसलेशन होता है क्या कुछ, देखो काटा पीटी करके, काटा पीटी 3 से 3 गया। अब बोलो 4 और 60 का जाता है क्या, तो बचपन में पढ़ा होगा 16 4 जा 64 यहां जाता है, तो 4 64 जा 16। तो इसको आगे लिख देता हूं, यहीं पे आगे। तो क्या मिला आपको, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर इज इक्वल टू कितना मिला, देखो क्या बचा पाई √3 16 √3 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 16 इंटू A3 है ना, कितना मिलेगा, बराबर है। कॉपी कीजिए इसे। सो गाइस हमने पहला निकाला रेडियस ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर निकाल लिया। पर अभी हमें देखना है कि बीसीसी में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर कितना है, तो ताकि हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगी, बीसीसी का टोटल वॉल्यूम कितना है ना। तो लिख लेते हैं, आइए नंबर 3, ये जबरदस्ती की हेडिंग है, हम लिखते जाते हैं वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन बीसीसी। तो कैसे लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन बीसीसी। कितने होते हैं बीसीसी में आइटम, बीसीसी में होते हैं 2 आइटम यानी 2 स्फीयर, ठीक है ना। तो एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, इतना, तो 2 का कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड कर दो, 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 पाई डिवाइडेड बाय 16। कैंसलेशन होगा, 2 काटा पीटी कितना हो जाएगा, कट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, तो कितना हो जाएगा √3 इंटू पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 8। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन बीसीसी। हमने वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर लिया, ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाइड कर दिया, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब पुट करके इसको सिंप्लीफाइड किया। पर हमारे स्फीयर बीसीसी में प्रेजेंट है, तो कितने स्फीयर यहाँ प्रेजेंट है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है वो निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन बीसीसी, तो हमने हेडिंग लिखा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन बीसीसी। तो हमें मिल गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन बीसीसी। कितने स्फीयर है, 2, तो एक स्फीयर का वॉल्यूम इतना, तो 2 का कितना, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, सिंपल। ये मिल गया हमें न्यूमरेटर। पैकिंग एफिशिएंसी का हमें क्या मिल गया, न्यूमरेटर। अब क्या चाहिए, अब क्या लिखेंगे हम, हमारा नेक्स्ट न्यूमरेटर भी मिल गया और इक्वेशन नंबर रेडियस ऑफ स्फीयर में हमें डिनोमिनेटर भी मिल गया, साइड ऑफ क्यूब। तो अब नंबर 4 निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, लिखो, वी नो दैट पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम occupied by sphere in BCC divided by total volume of cube multiplied by 100। देखो न्यूमरेटर निकालना, डिनोमिनेटर इजीली निकल जाता है, न्यूमरेटर के बिना आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। करो ये कॉपी यहां तक। सो गाइस वी आर द लास्ट स्टेप। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर कितना है, ये पुट करते हैं, √3 पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय 16 होल डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो रेफर 1, रेडियस ऑफ स्फीयर में वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाला है, कितना है, ए क्यूब, होल मल्टीप्लाइड बाय 100। डू कैंसलेशन, व्हाट इज कैंसल,
तो कैंसिल इज ए क्यू पुटिंग द वैल्यूज √3 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100। आपको पता है √3 की वैल्यू है 1.73, पाई की वैल्यू कितनी है बोलिए 3.142। पुट करो, सॉल्व करो, एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अराउंड 68%, राउंड अप 68% लोगे आप। तो कितना परसेंट पैक है आपका बीसीसी 68%। अगर आपका ये हो गया फाइनल स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप रेडियस निकालना वाला देख लो, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर पता है, बीसीसी में टोटल स्फीयर कितने उनका वॉल्यूम निकाला, फिर हमें न्यूमरेटर मिल गया, डिनोमिनेटर इक्वेशन 1 में मिला, हमने पैकिंग एफिशिएंसी में पुट किया, सॉल्व किया, तो बीसीसी में 68% पैक है, 68% पैक है। तो वॉइड कितना है, कैन यू टेल मी वॉइड? निकाल लो एक एक्स्ट्रा वॉइड इन बीसीसी। तो क्या है फार्मूला वॉइड निकालने का? वॉइड इज इक्वल टू 100% माइनस पैकिंग एफिशिएंसी। तो 100% माइनस कितना परसेंट पैक है बीसीसी 68%, तो माइनस कर दो 68 क्या कितना 32% क्या है वॉइड है। तो ध्यान रखिए, अगर एमसीक्यू में पूछा बीसीसी कितना परसेंट पैक है तो 68% और वॉइड कितना उसमें 32%, कॉपी करो इसे। सो गाइस वी आर लुकिंग फॉर, हमने देखा कि पैकिंग एफिशिएंसी कैसा है बीसीसी में, हमने समझा, सॉल्व किया। अब ये एमसीक्यू के लिए, ठीक है, जेडब्ल्यू एंट्रेंस के लिए, कि इन बीसीसी में नंबर ऑफ एटम एन से डिनोट करते हैं, कितने होते हैं बीसीसी में एटम? 2। तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8। रेफर करना कोऑर्डिनेशन नंबर वाला, पैकिंग इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8। पैकिंग एफिशिएंसी कितना निकाला हमने 68%, ठीक है ना, राउंड ऑफ है। वॉइड कितना निकाला 100 माइनस 68 कितना हो जाएगा 32%। टेट्राहेड्रल वॉइड अगर बीसीसी में निकालना पड़े तो 2 इंटू एन का फार्मूला है, 2 एन यानी नंबर ऑफ एटम, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने थे 2, तो 2 गुना 2 कितने हो जाएंगे 4। अगर ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वी स्टैंड फॉर, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैलकुलेट बाय एन यानी नंबर ऑफ एटम, तो बीसीसी में कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड है 2। तो ये लर्न कर लेना एमसीक्यू के लिए। समझ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए तारा दादा। थैंक यू सो मच।